नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर, एक वैदिक गणित से संबंधित गुणा करने का निखिलम सूत्र। इसमें हम दो संख्याओं का गुणा पढ़ेंगे। तो पहले इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा समझने के लिए, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। निखिलम सूत्र से गुणा पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर निखिलम सूत्र में कौन सी संख्याओं का गुणा है वो शामिल किया जाता है। सबसे पहले ये देखना जरूरी है, क्योंकि वैदिक गणित के अंदर क्या होता है कि कुछ विशेष संख्याओं का गुणा करने के लिए विधि थोड़ी अलग हो सकती है, अलग सूत्र लग सकता है। तो निखिलम सूत्र के लिए हम आपको पहली ये बात बता दें कि जिन संख्याओं का गुणा होता है वो संख्याओं में आखिर ऐसी कौन सी विशेष बात होती है। सबसे पहले वो पढ़ते हैं। पहली बात ये होती है कि जो दोनों संख्याएं हमें प्रश्न में दी गई होगी, दोनों संख्याओं में आधार समान होगा। ये ध्यान रखें, सबसे पहले यही ध्यान रखना है। आधार की बात कर देते हैं, चलिए आधार की बात छोड़ देते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि दोनों संख्याओं के नज़दीक कह दें, जो पास आने वाली है, नज़दीक एकदम ठीक नज़दीक जो संख्या होगी, नज़दीक शून्यांत संख्याएं। ध्यान रखें, शून्यांत यानी जिसका जीरो पे अंत होता है। जैसे 70, जैसे 70 लगा, 70 के पीछे जीरो लगा है तो उसे शून्यांत संख्या कह सकते हैं। 70 हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है। तो नज़दीक शून्यांत संख्या जो भी हो वो समान होनी चाहिए। ध्यान रखें, पहली बात ये। तो आपको या हमें जो भी प्रश्न में संख्या दी गई होगी उसके नज़दीक हम शून्य वाली संख्या ढूंढेंगे, जीरो वाली जो उसके नज़दीक होगी। दोनों ही संख्याओं में ढूंढने पर वो जीरो वाली संख्या में समान मिलनी चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि उस जैसे ही हमने जीरो वाली संख्या को देखी, फिर उन्हें देखकर हमें आधार का पता लगाना है। ध्यान रखें, जैसे ही जीरो वाली संख्या मिल गई, दोनों अगर समान है तो आगे बढ़ना है। अगर इसमें नज़दीक संख्या अलग है, इसमें नज़दीक जीरो वाली संख्या अगर अलग है, तो उस गुणा को निखिलम सूत्र के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें। तो सबसे पहले उन संख्या को देखकर, जीरो वाली संख्या को देखकर उसका आधार ढूंढना है। आधार में ध्यान रखें, आधार क्या होता है तो ये बता दूं, शून्यांत संख्या की तरह ही आधार होता है। शून्यांत यानी शून्य पर खत्म होने वाली संख्या। तो शून्य पर खत्म होने वाली जो पहली संख्या होती है वही आधार है। जैसे मैं बता दूं आपको, वैसे बिना जीरो की संख्या जो एक है उसको भी आधार माना जाता है, लेकिन निखिलम में अभी मानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मानेंगे किसको? 10 को। एक जीरो वाली सबसे पहली संख्या, फिर दो जीरो वाली सबसे पहली यानी 100, तीन जीरो वाली सबसे पहली संख्या 1000। तो ये जो संख्याएं होती है इनको माना गया है आधार। और अब एक जीरो वाली अन्य जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम मानेंगे उपाधार। ध्यान रखें। तो दो बातों का यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले जीरो वाली संख्या ढूंढने के बाद उसका आधार और उपाधार ढूंढना है। तो आधार तो मैंने बता दिया, 10, 100 या 1000, ये है आधार। अब एक जीरो वाली संख्या जितनी भी है, 20 हो, चाहे 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70, 80 और 90। वापिस 100 से वापिस वही 200, 300, 400, 500, 600, ये जो संख्याएं हैं। 1000 में वापिस वही 2000, 3000, 4000, 5000। अब एक बात मैं इसमें एक बता दूं, जैसे इसमें यहाँ करते करते 90 आ गए, फिर 100 की बात हुई, तो 100 से आगे यदि 110, जैसे हमने ले भाई सर 110, तो उसे अभी हमें निखिलम सूत्र में लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 110, 111 ले सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है उनके गुणा के लिए कोई अलग सूत्र हमारे पास आ जाए। इसलिए अभी तो हमें यही संख्याओं का चयन करना है। तो अब इन बातों का ध्यान रखने के बाद हम ये सोचते हैं कि निखिलम सूत्र के अंदर जैसे जीरो वाली संख्या ढूंढनी, आधार और उपाधार दोनों मिल सकते हैं। मतलब निखिलम सूत्र के अंदर, विधि के अंदर दो भाग हो जाएंगे, एक आधार वाला और एक उपाधार वाला। क्योंकि कुछ ऐसी संख्याएं होगी जिसमें केवल आधार ही मिलेगा, उपाधार नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी संख्या होगी जिसमें उपाधार भी मिलेगा और आधार भी मिलेगा। अब हम कहेंगे सर ऐसी कोई संख्या आ गई तो जिसमें उपाधार है और आधार नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर उपाधार जैसे मान लो 30 हो गया तो उसका वाकई बता दो आधार कौन होगा? 10 है, ये तय है। 40 के लिए आधार कौन है? 10। क्योंकि एक जीरो वाली जितनी भी संख्याएं होगी वो अगर उपाधार है तो उनका आधार 10। दो जीरो वाली संख्या के लिए उपाधार अगर कोई संख्या है तो आधार उनका हो जाएगा 100। तो ध्यान रखें, आधार तो फिक्स है, होना ही है, लेकिन उपाधार है और आधार दोनों ही है तो उनके लिए अलग अलग विधियाँ हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं। पहला गुणा
पहला गुणा है 103 इंटू 108, इन दोनों का गुणा करना है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको नियम में क्या बताया कि सबसे पहले हमें इसके नज़दीक जीरो वाली संख्या ढूंढनी है। 103 के सबसे नज़दीक 100, 108 के नज़दीक 100 भी है तो 110 भी है, लेकिन ज़्यादा सरल लगे वही करना है। तो 110 ज़्यादा सरल नहीं लग रहा, 100 ज़्यादा सरल लग रहा है, तो इसके नज़दीक भी 100, इसके नज़दीक भी 100। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमें नज़दीक 100 मिला दोनों में समान है। हाँ समान है, मतलब ये निकीलम सूत्र में आ सकता है। तो जो नज़दीक 100 मिला वो 100 है क्या? तो अभी हमने बताया था आधार और उपाधार। तो अभी हमें देखना है आधार है या उपाधार है, कि सर इन दोनों में जो 100 मिला वो आधार है ना कि उपाधार। तो ये आधार है, इसलिए निखिलम सूत्र के अंदर ये पहली विधि होगी जिसका नाम है आधार विधि। अगर इसमें नज़दीक में जो जीरो वाली संख्या में समान मिलती, समान मिलना जरूरी है, समान मिलती और अगर वो उपाधार होता तो नाम हो जाता उपाधार विधि। लेकिन यहाँ पे आधार विधि, निखिलम सूत्र है लेकिन आधार विधि है। तो क्या करना है, सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें लेनी है संख्याएं। इस तरफ ध्यान रखें, एक 103 और 108। अब और क्या लेना, देखिए ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखें सर। तो संख्याएं 103 और 108 ले ली। अब इन संख्याओं के ठीक सामने हमें लेना क्या है कि जो इस संख्या में आधार है, आधार विधि ले ली। और अब आधार बता दें कि आधार है कितना, इसमें 100 आधार है, इसीलिए आधार विधि का नाम दिया हमने से। तो देखिए अब क्या करना है, जो आधार मिला, अगर उपाधार मिला तो उपाधार को देखते हैं, आधार मिला है इसलिए आधार को देख रहे हैं। आधार से ये कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, मतलब अंतर ढूंढना है। आधार में आधार का पहली संख्या के साथ अंतर और आधार का दूसरी संख्या के साथ हमें अंतर ढूंढना है। उसी अंतर का नाम है विचलन। ध्यान रखें, निखिलम सूत्र में देखते रहें किस प्रकार से करना है। निखिलम सूत्र विधि आधार लग रही है क्योंकि इसमें केवल आधार की बात हुई है। चलिए आगे। तो ये आधार से अगर ज़्यादा है तो वो लिखेंगे प्लस का। तो कितना है प्लस का 3, देखिए आधार से ज़्यादा है। अब ये आधार से ये भी ज़्यादा है तो इसे लिखेंगे प्लस का 8। बस इतना ही ध्यान रखना है सबसे पहले। फिर क्या करना है, देखिए आगे। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेना है, 103 या फिर 108। गुणा का डायरेक्ट तरीका है निखिलम सूत्र से, और इसमें टाइम सबसे कम लगता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान दें कि भाई 103 और 108 इन दोनों में से क्या लेना है, किसी एक संख्या को लेना है। यदि आप 103 को लेते हो तो 108 को लेने की ज़रूरत नहीं, 108 को लेते हो तो फिर 103 को लेने की ज़रूरत नहीं, दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। चलिए मैंने ले ली 108, तो अब हमें 103 की ज़रूरत नहीं। फिर क्या करना है, दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेना है और सामने जो विचलन है उन विचलनों में से, चाहे 2 विचलन है चाहे 3 विचलन है, जितने भी है उसमें इस संख्या का विचलन नहीं लेना है। जो संख्या इन दोनों में से हमने ली है उस संख्या का विचलन नहीं लेना है। दूसरा विचलन जो भी चिन्ह सहित लेना है, जैसा भी चिन्ह है वो लेना है। सोचिए अगर यहाँ 103 लिया होता तो 103 का विचलन नहीं लेते, मतलब क्या लेते यहाँ पे प्लस का 8। ध्यान रखें, दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेना है और उस संख्या के विचलन को न लेकर दूसरी संख्या के विचलन को लेना है। ध्यान रखें, ये हो गया। अब आगे क्या करना है, ये ऑब्लिक का चिन्ह लगा दे यहाँ पे, अलग कर दे इसको। अब आगे क्या करना है, दोनों ही विचलन जो है वो प्लस के हैं तो अब हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन माइनस होते हैं तो माइनस को भी साथ में लेते और दोनों विचलनों का गुणा करेंगे। क्या करना है, देखिए वापस दोनों संख्या में से किसी एक संख्या को, फिर उस संख्या के विचलन को न लेकर दूसरी संख्या के विचलन को चिन्ह सहित लेना है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ऑब्लिक लगाना है। फिर क्या करना है, दोनों विचलन का आपस में गुणा, और गुणा करते टाइम ये ध्यान रखें दोनों ही प्लस के है तो लिखने की जरूरत नहीं है प्लस, लेकिन माइनस का अगर कोई भी है, चाहे दोनों माइनस के है चाहे एक माइनस का है, तो माइनस भी इसके साथ में रहेगा। अब आगे देख कितना हो गया, 108 और ये 3 कितना हो गए 111। वापिस ये दोनों गुणा कर दिए, ये 8 दिए 24। अब क्या करना है, देखिए निखिलम सूत्र में दोनों को सरल करने के बाद एक काम छोटा सा ही करना है। ये क्या करना है कि इसके जब ये ऑब्लिक हटाने की बारी आ जाए, देखिए दोनों को सरल करने के बाद हमें ऑब्लिक को हटाना है। ऑब्लिक को हटाने की बारी आए तब क्या करना है, ऑब्लिक हटाने से पहले जो ऑब्लिक के यहाँ पीछे जो नंबर है उसके अंक देखने हैं और आधार वाले 0 से मिलान करना है। ध्यान रखें, इस संख्या के जो अंक है उसे देखना है और आधार के 0 से मिलान। 0 कितने 2, तो अंक कितने 2। हाँ, ये समानता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आधार में 2 0 तो यहाँ 2 अंक, आधार में 3 0 यहाँ 3 अंक, आधार में 1 0 यहाँ 1 अंक। ये ध्यान रखना है। अगर इस आधार वाले 0 से अगर ज़्यादा अंक है तो वो ज़्यादा अंक होने की वजह से आगे वाले जो ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि ये ज़्यादा अंक है, वो सारे अंक यहाँ आकर हासिल में लगकर जुड़ जाएंगे। ध्यान रखें। और अगर यहाँ पे कम होते तो अपने मन से क्या लगा सकते थे, उसके आगे 0 लगा सकते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या करें। तो चलिए बराबर है, कोई ज़्यादा अंक नहीं कोई कम अंक नहीं, तो ऑब्लिक को हटा दो। 11,124 ये 103 और 108 का गुणा हो गया। इस गुणा में 105 को 98 से गुणा करना है तो सबसे पहले हमें ढूंढना है इसके नज़दीक 0 वाली संख्या कौन सी है, 100।
इसके नज़दीक जीरो वाली संख्या भी कौन सी है? 100 ही है। 98 के ज़्यादा नज़दीक कौन सी है? 100। दोनों में समान है, इसलिए निखिलम सूत्र लगेगा। लेकिन दोनों जो 100 मिले इनके नज़दीक, वो 100 क्या है? आधार है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा आधार विधि। तो आधार विधि, क्योंकि हमें आधार मिला कितना? 100। अगर ये आधार 10 होता तो 10 लिख देते। अगर यहाँ पे संख्या ऐसी होती कि भाई 8 × 12, जैसे 8 के नज़दीक भी 10, 12 के नज़दीक 10, तो आधार क्या लिख देते? 10। चलिए आगे। सबसे पहले क्या करना है? संख्याओं को अलग, वही तरीका जो अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे वही तरीका करना है। संख्याएं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? विचलन। मैंने बताया आधार से, आधार का संख्या के साथ अंतर। चलिए, ये हो गए 105, ये हो गए 98। अब देखिए आगे, आधार कितना? 100 से ज़्यादा प्लस 100 से यहाँ पे कम है। देखिए 100 से ये कितना कम है? 2, तो ये माइनस का 2। ये ध्यान रखें बस। अगर ये ज़्यादा है आधार से तो प्लस, आधार से अगर कम है तो वो माइनस, जितना कम है वही आएगा। अब देखिए क्या करना है, दोनों में से किसी एक नंबर को लेंगे। मैंने बताया दोनों में से किसी एक को लेना है। जिसको लिया उसके विचलन को नहीं लेकर दूसरे वाले का जो विचलन है वो लेंगे, फिर ऑब्लिक, फिर इन दोनों नंबर्स का गुणा करेंगे, विचलन का गुणा। तो मैंने बताया जिसके साथ माइनस है वो माइनस गुणा में आएगा, ये ध्यान रखें। अब आगे देखिए क्या करना है, वही वापस 105 में से ये 2 चले गए, कितने रह गए? 103। इन दोनों का गुणा कर दिया, ये हो गए कितने? 5 दूए 10। अब देखिए, ऑब्लिक हटाने से पहले मैंने वही कहा आपको कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जैसे ही इन दोनों को सरल किया, ऑब्लिक के पीछे जो अंक है उसमें आधार में जितने जीरो है उतने अंक होने चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, आधार में अंक 2, यहाँ पे भी कितने हैं? 2। लेकिन इसमें नई चीज़ क्या आ गई? ये माइनस है, वो नई चीज़ है। ये माइनस यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर हम इस ऑब्लिक को हटाना चाहते हैं तो ये माइनस नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, ये माइनस अगर हुआ तो हम ऑब्लिक हटा नहीं सकते। तो अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखिएगा क्या करना है इसमें। हमें इसमें से क्या करना है, अगर ये माइनस ऐसा आ जाए तो फिर ये अपने में से किसी एक को, ध्यान रखें इसमें से एक ये उधार देगा। यहाँ पर एक याद रखें, ऑब्लिक के आगे जो नंबर है वो एक उधार देगा, इसे एक इसमें से लेंगे और इसे देंगे। तो याद रखें क्या करना है, ऑब्लिक के आगे वाला जब भी एक देगा वहाँ उधर जाने के बाद वो आधार बढ़ जाएगा। ये याद रखें, अगर ये एक देता है और आधार यदि 100 है तो 100 बनेगा, आधार यदि 10 है तो 10 बनेगा, आधार यदि 1000 है तो 1000 बनेगा। तो क्या बनेगा? ये 100। चलिए, एक देते हैं, ये बनता है 100। तो देखिए, सोचे कि 100 में से ये घटता है कि नहीं घटता है? कि हाँ सर ये घट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ले लिया, बस बात क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर घटता हुआ नज़र नहीं आए और आपको लगे कि 100 आने के बाद भी ये नहीं घटेगा, तो क्या करना है आपको? इसमें से एक और उधार लेना है। यानी 100 पहले और एक और ले लिया तो फिर कितने हो गए? 200। फिर 200 रख के घटाएंगे, फिर भी नहीं घटे तो 3 लेकर 300 घटाएंगे, 4 लेकर 400, इस प्रकार से करते रहेंगे। चलिए, लेकिन 100 से काम चल रहा है तो यहाँ बचेंगे 102। ये एक यहाँ जाते बन जाएगा 100, आधार जितना है वही बनेगा। फिर ये माइनस के जो 10 है वो है ही, तो फिर 102, ये कितने हो गए अपने? 90। अब वापस माइनस तो नहीं है ना, अब यही कंडीशन होगी, यही। तो अब बताओ, ऑब्लिक हटाने से पहले क्या ढूंढना है कि पीछे आधार में जितने जीरो उतने अंक होने चाहिए। देखिए, ज़्यादा अंक भी नहीं है, कम अंक भी नहीं है, तो फिर ये 102, ये 90। तीसरा प्रश्न, इसमें 83 और 85 को आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया वही निखिलम सूत्र के लिए, इसके नज़दीक जीरो वाली संख्या कितनी है? 80। वेरी गुड, एकदम सही आपका जवाब 80। और इसके भी नज़दीक कौन सा हो गया? 80। दोनों में ही जीरो वाली संख्या समान है, लेकिन वो 80 आधार नहीं है। आधार कौन सा? 10, 100, 1000, 10,000 ये आधार थे। ये जो 80 मिला वो आधार तो नहीं है लेकिन उपाधार है। मैंने बताया ना, एक जीरो वाली संख्या है तो वो आधार नहीं होकर उपाधार थी। 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 मैंने 90 बताया था। तो ये यहाँ पे हमें उपाधार मिला। क्या मिला हमें? उपाधार। तो उपाधार मिला कितना? 80। तो यहाँ लग जाएगी उपाधार विधि, ये याद रखें बस। अब आधार विधि में और उपाधार विधि में कितना अंतर है वो हम आपको भी बताएंगे। तो सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले क्या करना है, संख्या यहाँ लेनी है और यहाँ लेना है इसका विचलन जो हम आधार के साथ लेते थे। अब यहाँ क्या करना है हमें, देखिए संख्याएं कौन सी है, एक है 83, एक है 85। लेकिन अब देखिए, इतनी देर तक हम कर रहे थे, पहले हमने जो 2 प्रश्न किए उसमें यहाँ आधार था और आधार विधि लगाई, तो हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि जो संख्याएं हैं ये 2 प्रश्न में दी गई हैं, वो 2 संख्याओं जो भी है उनका आधार से अगर वो ज़्यादा है तो प्लस का विचलन, आधार से कम है तो माइनस का विचलन। लेकिन यहाँ पे आधार है ही नहीं,
तो अब क्या करना है, तो इस तरीके में ध्यान रखें, जब आधार ना हो तो हमें उपाधार के साथ अंतर ढूंढना है। और वही तरीका, पहले आधार के साथ, अब उपाधार के साथ। उपाधार से ज़्यादा तो प्लस, उपाधार से कम तो माइनस। अब उपाधार से देखिए 80 है ना, 80 से ये क्या है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3। हाँ देखिए 80 से ये भी ज़्यादा है तो ये प्लस के 5। तो यही देखना हमें, ज़्यादा है, पहले हम आधार के साथ देखते थे और अब देखेंगे उपाधार के साथ। इतना लिखने के बाद वापस यहीं पे आते हैं कि उपाधार जो मिला वो प्रश्न में मिल गया, लेकिन आधार का होना जरूरी है, क्योंकि पहले आधार की वजह से ही उपाधार बनता है। तो सोचिए इस 80 के लिए आधार कौन हो सकता है, तो आधार हो सकता है 10, क्योंकि एक जीरो वाली संख्या के लिए आधार हो जाएगा 10। एक चीज़, एक आपको और नंबर यहाँ जरूर लिखना है, वो है क्या, नई चीज़। ये मतलब उपाधार आने की वजह से ये नया काम आया, उसे हम कहेंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या होता है, उपाधार के अंदर ये जो जीरो पीछे लगे हुए हैं, आगे जो अंक आया है वो उपाधार अंक होता है। यहाँ 1 जीरो है तो भी ये उपाधार, पीछे 2 जीरो होते तो भी 8 ही उपाधार अंक होता। तो ये उपाधार अंक कितना हो गया, 8। इतना लिखने के बाद अब नया काम क्या है, उपाधार आया इसलिए हमने ये नया काम किया, और कोई नया काम अभी तक हमने किया नहीं है। वही तरीका, दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या कोई लेना है, 83 या 85 दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। तो 83 को छोड़कर हमने 85 को ले लिया। जो संख्या ली उसके हमें क्या करना है, विचलन को नहीं लेना है, दूसरे वाले विचलन को चिन्ह सहित लेना है। ये हो गया अपना काम। फिर क्या करना है, दोनों विचलनों का आपस में गुणा, यदि माइनस का होता, कोई संख्या अगर माइनस की होती तो माइनस साथ में लेते। अब इतना काम करने के बाद आपको एक नया काम करना है, वो क्या कि ऑब्लिक से आगे जो ये है इसे कोष्टक के अंदर बंद करके उपाधार का जो अंक आया उससे गुणा करना है। आधार वाले में ये नहीं था, उपाधार वाले में ये नया काम है कि उपाधार का ये जो अंक 8 है या कुछ भी है उससे हमें यहाँ गुणा करना है कोष्टक में बंद करने के बाद। मतलब इसे अंदर पहले सरल करेंगे जैसा पहले करते थे, फिर उस उपाधार वाले अंक से गुणा करना है। तो यही उपाधार वाली विधि में नया काम है। चलिए 8 इन दोनों को जोड़ा, ये हो गए 88, फिर ये हो गए 15, 3 को 5 से गुणा कर दिया। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है। इन दोनों को गुणा किया तो गुणा मिला 704/15। अब वापस वही, जब सारे सरल हो जाए तो ऑब्लिक को हटाना है, लेकिन ऑब्लिक हटाने से पहले मैंने क्या बताया, ऑब्लिक हटाने से पहले ये देखना है कि पीछे ये जो नंबर है उसमें आधार वाले जितने जीरो उतने ही अंक होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए आधार में जीरो कितना, 1, उपाधार में देखो वही बात है, आधार में 0 1 है, या इसका देखना है या फिर इसका देखना, दोनों में से किसी एक है। ये नहीं कि एक इसका 2 हो गए, नहीं 2 नहीं, एक ही। तो इसमें केवल एक ही 0 है, तो यहाँ ये पीछे वाला एक अंक ही रहना चाहिए, इस बाकी वाले अंक की हमें ज़रूरत नहीं है या ऑब्लिक के पीछे। तो क्या करना है, इसको जो यहाँ बचेगा, अगर यहाँ पे और भी अंक ज़्यादा होते तो वो सारे के सारे जाते, और जाने के बाद वो क्या हो जाता, यहाँ जाकर इस पूरे नंबर में जुड़ जाएगा। ये याद रखें, यहाँ पे है वो पूरे नंबर में जुड़ जाएगा। तो 704 है, ये एक जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 705 हो जाएंगे। 700, इस पूरी संख्या में एक जोड़ना करना। ये नहीं करना है कि यहाँ पे जैसे 9 आ गया या एक जोड़ के 10 बढ़ा दिया सीधा, ऐसा नहीं करना है। पूरी संख्या में ये जोड़ना है, एक ये जुड़ गया 705, ये रह गए 5, तो इन दोनों का जो गुणा बना वो कितना बन गया, 7055। ये हो गया गुणा। इस प्रश्न में 207 को 197 से गुणा करना है, तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले वही आधार या उपाधार ढूंढने के लिए 207 के सबसे ज़्यादा नज़दीक 200 भी है और 210 भी है, 197 के नज़दीक 200 है। तो ऐसी संख्या ढूंढे जो इन दोनों के नज़दीक हो लेकिन समान हो। तो इसमें भी 200, इसमें भी 200 ले लिया, इसमें 210 नहीं लेंगे। चलिए, तो वो 200 क्या है, आधार या उपाधार, कि सर वो आधार तो है नहीं, उपाधार ज़रूर है, क्योंकि 0 0 लगने वाली सबसे पहली संख्या आधार होती है, जैसे 10, 100, 1000। तो उपाधार हो गया इसका कितना, 200। ये उपाधार है तो इसका आधार भी हमें पता लगाना ही पड़ेगा। 200 के लिए उपाधार तो 200 हो गया, इसके लिए आधार कौन हो सकता है, तो वही 2 0 वाला, मतलब कौन, 100। तो फिर उपाधार के लिए लेना पड़ेगा उपाधार का अंक। तो उपाधार अंक कौन सा होगा, उपाधार के लिए उपाधार अंक हो गया 2। आधार वाले में ये करने की, आधार अंक लेने की ज़रूरत नहीं, उपाधार वाले में लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले वही यहाँ पे क्या लग जाएगी, उपाधार विधि। उपाधार आया इसलिए उपाधार विधि लगेगी। उपाधार विधि में सबसे पहले, चाहे आधार विधि हो चाहे उपाधार विधि हो, सबसे पहले हमें संख्या अलग करनी है और इस तरफ लेना है विचलन। चलिए संख्याएं, तो 207
और 197। अब वही, अब विचलन जो लेना है, अब आधार के साथ अंतर नहीं लेंगे, उपाधार के साथ। अगर उपाधार है तो फिर उपाधार के साथ ही लेना है। उपाधार से ज़्यादा है या उपाधार से कम, कि सर उपाधार से ये जो संख्या है वो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा के साथ, तो ये प्लस का 7। फिर 200 के साथ इसे लेंगे, 200 से ये ज़्यादा है या कम, कि सर ये कम है, कितना कम है, कि 3, तो ये माइनस का 3 लेंगे अगर कम है तो। अब दोनों में से किसी एक नंबर को लेना है, जिस नंबर को लिया उसके विचलन को न लेकर दूसरी वाली संख्या जो है उसके विचलन को साथ में लेंगे, ऑब्लिक फिर इन दोनों विचलन का गुणा करेंगे, माइनस अगर साथ में है तो साथ में लेंगे गुणा करने के बाद। अब यहाँ क्या करना, देखिए आधार होता तो यही करते, कोई नया काम नहीं। उपाधार है तो इसे कोष्टक में बंद करके बाहर गुणा, और गुणा किससे करना है, उपाधार वाले अंक 2 से, ये उपाधार में लगा ना, वही उपाधार का अंक है उससे हमें गुणा कर देना है बस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 207 में 3 चले गए, पहले घटा दिया, फिर 200 क्या आया 4, इसको 2 से गुणा कर देंगे, फिर इन दोनों को गुणा किया, कितने हो गए माइनस के 21। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों को गुणा कर दिया, कितने हो गए 408, फिर माइनस के कितने हैं 21। अब करना क्या है, जब ये माइनस का नंबर आए, अभी हमने प्रश्न किया था दूसरा प्रश्न, उसमें क्या किया था, जब भी यहाँ माइनस का नंबर आता था यहाँ जाते थे, यहाँ से 1 लेंगे और 1 इधर इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ 1 निकलेगा वो बनेगा क्या, अपना आधार बनेगा, जो इस प्रश्न में आधार है वही आधार बनेगा। 1 लिया बन जाएगा 100, ज़रूरत पड़ी 2 लिया तो बनेगा 200, 3 लिया तो 300, ये आधार जो दिया है ना उसी आधार से मिलते हुए बनता रहेगा। तो हमें देखना है 100 से अगर 1 से काम चलेगा तो ठीक है, नहीं तो 2 3 लेंगे। 1 लिया कितना बन गया 100, अब 100 से काम चल रहा है, यहाँ 21 घट रहे हैं, तो फिर यहाँ बचेगा 407, यहाँ गया 1, ये बन गया 100, माइनस 21 यहाँ है ही। अब आगे देखिए क्या करना है, 407 ये पड़ा है यहाँ पे, 100 में से 21 है वो चले गए, तो ये रह गए 79, ध्यान रखें 79 रह गए। अब करना क्या है, अब देखिए सही है या गलत, अब ऑब्लिक को हटाना है। अब ये माइनस का नंबर नहीं है अब, तो अब हमें ऑब्लिक को हटाना है। ऑब्लिक हटाने से पहले ऑब्लिक के पीछे जो नंबर है वो आधार में जितने 0 है उतने ही अंक होने चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं होने चाहिए, 2 0 2 अंक। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, ऑब्लिक हटा सकते हैं। 407 ये 79, ये हो गया इन दोनों संख्याओं का गुणा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बने रहें हमारे साथ और देखते हैं हमारे वीडियोज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।